ओके हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज का क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज 17। सो इट इज इन पेज नंबर 412। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन थीटा। यू आर गिवन दिस फिगर। ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1। आपका जो है साइन थीटा का वैल्यू निकालना है नंबर 1 में। नंबर 2 में, 2 नंबर में कॉस थीटा का भी निकालना है वैल्यू। नंबर 3 में टेन थीटा का भी निकालना है। नंबर 4 में, 4 नंबर में कॉट थीटा का भी निकालना है। 5 नंबर में, 5 नंबर में सेक थीटा निकालना है। 6 नंबर में कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा, इसका मतलब सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ओके, सो फिगर ये दिया हुआ है। सो फ्रॉम हियर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड साइड अपोजिट टू गिवन एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होगा। सो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तो ये क्या हुआ? बेस हुआ। सो फर्स्ट हम लोग, ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया नहीं। ओके, सो फर्स्ट हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे। सो गिवन क्या है? हाइपोटेन्यूज में 15 दिया हुआ है, बेस में 12 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। सो वी नो, हमको क्या मालूम है? हमको तो कुछ नहीं मालूम है। वी नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तो सबको ही मालूम है। सो इसमें लगा दूं, ये वैल्यू जो है 15 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रख दो। परपेंडिकुलर निकालना है, प्लस बेस 12, इसका स्क्वायर कर दो। 15 स्क्वायर इज 225, 225 equals to perpendicular square plus 12 square is 144। उसके बाद इसको इधर ले जाओ। 225, when this plus 144 goes to left hand side, it becomes minus 144 is equals to perpendicular square. Subtract this 2, इसको घटा दो। 255, 25 में 144 घटाने से कितना होगा? 1, 12 में 4, 8। सो 81 हो जाएगा। 81 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो 81 तो 9 का स्क्वायर है, हमको मालूम है ये तो, पी स्क्वायर। सो दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड। सो यू गॉट परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 9। परपेंडिकुलर 9 आया। अब नंबर 1 में साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा मैंने पहला वीडियो में बोल चुका हूँ। साइन थीटा क्या होगा? सम पीपल हैव होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज हाउ मच? परपेंडिकुलर इज 9, हाइपोटेन्यूज इज 15। आपका इसको तो भाग जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5 होगा। 2 नंबर में आपको कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। कर्ली ब्राउन हेयर होगा, कर्ली ब्राउन हेयर। सो बेस कितना है? बेस कहाँ पर है? 12 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है? 15। तो इसको कैंसिल कर दो 3 से। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, आपका आएगा 4/5। ओके, 3 नंबर में tan थीटा निकालना है। tan थीटा इज टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। मैंने बोल दिया ये तो पहले वीडियो में। सो परपेंडिकुलर कितना आया? परपेंडिकुलर 9 आया था। सो
परपेंडिकुलर इज 9 डिवाइडेड बाय बेस इज 12. सो इसको कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4. नेक्स्ट नंबर 4 में यू हैव टू फाइंड कॉट थीटा. कॉट थीटा निकालना है, वैल्यू ऑफ कॉट थीटा. कॉट थीटा इज ऑपोजिट ऑफ टैन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा. टैन थीटा का उल्टा है. सो बेस बाय परपेंडिकुलर. So base by perpendicular means it will be 4/3. This gets reciprocal 4/3. Otherwise you can put the value base 12, hypotenuse is perpendicular 15. So 12/15. If you cancel that, you will get 4/3. Base by perpendicular 9. So 12/9 you will get 4/3. Okay. Next 5 नंबर में आपको sec थीटा का मान निकालना है. sec theta is opposite of cos theta. curly brown hair, so hair by brown, it will be hair by brown because cos theta is curly brown hair. Okay, base by hypotenuse. So hypotenuse is how much? 15 divided by base कितना है? base 12 दिया हुआ है. so इसको कैंसिल कर दो. 3 5 15, 3 4 12, 5/4 आंसर हो गया. एंड द लास्ट वन अंतिम में कोसेक थीटा. कोसेक एसईसी, कोसेक थीटा निकालना है. कोसेक इज ऑपोजिट ऑफ साइन थीटा. सम पीपल हैव बाय पीपल, it will be just opposite of sin theta. Okay, so have is how much? Hypotenuse is 15 and people perpendicular is 9. We have got 9. So if you cancel this, 3 3 is 9, 3 5 is 15. So आपका आया 5 divided by 3. ऐसे एप्लीकेशन होगा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक का. ओके, तो दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे. अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी में चलेंगे. ये डायग्राम दिया हुआ है. फ्रॉम द डायग्राम गिवन बिलो और फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए. साइन ए कितना होगा वो निकालना है. कॉस ए कितना होगा वो निकालना है. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा वो निकालना है. सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए कितना होगा वो निकालना है. ओके, यू रेफर योर बुक फॉर द क्वेश्चन. यू आर गिवन दिस. इसका मतलब 90 डिग्री यहाँ पर है. ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री यहाँ पर है. 90 डिग्री. ओके, सो एंगल दिया हुआ है ए. एंगल ये दिया हुआ है, थीटा ये है. एंगल ये गिवन है. 90 डिग्री का ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा. सो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमको मालूम नहीं है. उसके बाद ये जो एंगल दिया हुआ है थीटा, उसका ऑपोजिट का क्या होगा? उसका ऑपोजिट का 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनस होगा. 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनस होगा. 90 डिग्री का ऑपोजिट का जो साइड है वो हाइपोटेनस रहेगा ऑलवेज. ओके, एंड गिवन एंगल का ऑपोजिट का ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा. ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, तब ये बेस हो जाएगा. बेस 12. सो गिवन हाइपोटेनस इज क्वेश्चन मार्क, बेस इज 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5. ओके, सो वी नो फर्स्ट हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे. एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू इन फर्स्ट वीडियो. सो एच निकालना है. परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है, 5 स्क्वायर प्लस बेस 12 दिया हुआ है, 12 स्क्वायर. हाइपोटेनस स्क्वायर 25. दिस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144. सो एच स्क्वायर विल बी 169. So h square will be 169 means 13 square. Okay, square of 13. So square gets cancelled. Hypotenuse कितना आया? Hypotenuse आया 13. Hypotenuse का वैल्यू 13 आया. So ये जो है 13 आ गया हम लोग का. 13 आ गया. अब निकालना है इसका वैल्यू. इसको मिटा देंगे. इसको मिटा करके अब चलेंगे नंबर 1 में. नंबर 1 में साइन थीटा निकालना है. साइन ए निकालना है. इन थीटा का जगह में ए है, एंगल ए दिया हुआ है. ओके, साइन ए. सम पीपल परपेंडिकुलर 5 है, हैव हाइपोटेनस
13 है, सो यू कैनॉट कैंसल दिस, कॉमन फैक्टर नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, सो ये तो फाइनल आंसर हो गया। नंबर 2 में कॉस्ट ए निकालना है, कॉस्ट ए निकालना है। कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन में कितना है, बेस में 12 है, एच हेयर 13 है, हाइपोटेनस में 13 है, लेकिन ये भाग नहीं जाएगा। ओके, कीप इट एज इट इज 12/13। नंबर 3 में क्या निकालना है, नंबर 3 में निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको निकालना है। सो कितना होगा, साइन ए मीन्स सम पीपल हैव, ओके यही तो है, साइन ए का वैल्यू यहाँ पर है, इसको स्क्वायर कर देने से हो जाएगा। कॉस ए का वैल्यू तो इधर है, इसको स्क्वायर कर देने से हो जाएगा। 5/13 स्क्वायर, साइन ए का वैल्यू 5/13 है, उसका स्क्वायर दे दिया इधर में। ओके, प्लस कॉस का कितना है 12, 12/13 इसका स्क्वायर दे दिया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, प्लस 12 144, प्लस 13 स्क्वायर 169। सो इसको एलसीएम कर दो, एलसीएम तो 169 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 169 और 169 इज 169। न्यूमरेटर में 25 प्लस 144 होगा, 25 प्लस 144 इज 169, 69 169 डिवाइड करने से कितना आएगा, 1 आएगा। 1 इज द आंसर। So sin square a plus cos square a is equals to 1. This I had given in formula also. Square relation में तो मैंने दे दिया था, sin square a plus cos square a, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Okay. Now दूसरा में चले जाएंगे। अब होगा नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इसका सॉल्यूशन। सेक का वैल्यू तो इधर में है ही नहीं, हमने निकाला नहीं अभी तक, tan का भी वैल्यू निकाला नहीं, सो रूट से ही जाना होगा। सेक अपोजिट ऑफ कॉस है, सो कर्ली ब्राउन हेयर बाई ब्राउन का स्क्वायर है, माइनस टर्न्स परमानेंटली ब्लैक का स्क्वायर है। ओके, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, इसका उल्टा करना है, इसको ऊपर लेके इसको नीचे देना है। सो एच बाई बी, एच कितना है, एच तो 13 आया था, 13, और बेस तो कितना था, बेस 12 था, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ओके, माइनस परपेंडिकुलर तो 5 है, बेस तो 12 था, स्क्वायर इसमें दे दो, 12 का 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का 144 होगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अभी एलसीएम कर दो, एलसीएम करने से कितना आएगा, एलसीएम करने से आपका आएगा, एलसीएम तो 144 ही रहेगा, दोनों सेम है, सो एलसीएम 144 ही रहेगा। सो 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 विल बी 144 डिवाइडेड बाई 144, इसको कैंसिल कर दो वन टाइम, सो एक आ गया आंसर। ये भी फॉर्मूला ही था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, स्क्वायर रिलेशन में मैंने फॉर्मूला दे दिया था इसका भी। ओके, सो अभी दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे। ओके, दो नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ए में ये फिगर दिया हुआ है। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, दिस फिगर इज गिवन टू यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस सी, साइन बी प्लस साइन सी, साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, ये निकालना है। ओके, सो फिगर ये दिया हुआ है, 90 डिग्री यहाँ पर है, सो इसका अपोजिट का ये तो हाइपोटेनस हो गया, 90 का अपोजिट में क्या है, हाइपोटेनस है। अभी एंगल दिया हुआ नहीं है, एंगल कौन सा, थीटा कहाँ पर है, ये है और ये है, वो तो हमको मालूम नहीं है। फर्स्ट ये देख के करो, ये साइन बी, सो बी को थीटा मान लो। ओके, सो लेट्स सपोज बी इज द थीटा,
सो बी थीटा होने से इसका ऑपोजिट का क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, इस वैल्यू नहीं है। सो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तब ये बेस आएगा, बेस 6 है। सो हियर so perpendicular is question mark, base is 6, hypotenuse is 10. So we know h square is equals to p square plus b square, ये तो मालूम है हमको। सो हाइपोटेन्यूज तो 10 हो गया, 10 स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है, प्लस बेस 6 स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर इज 100, ये 6 उधर जाएगा, 6 स्क्वायर 36 उधर जाएगा, सो माइनस 36 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहाँ से तो 100 माइनस 36 कितना होगा, 100 माइनस 36 विल बी 64, 64 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। सो 64 तो 8 का स्क्वायर है, पी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, पी इक्वल्स टू 8 आ गया हमारा। पी कितना आया, 8 आ गया, पी का वैल्यू 8 आ गया, पी का वैल्यू 8 आ गया, 8 हो गया। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में अब साइन बी निकालना है, एंगल क्या दिया हुआ है, बी। सो विथ रेस्पेक्ट टू बी हमने परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज सेलेक्ट किया। सो सम पीपल हैव, इसको निकाल दो, सम, ये पीपल हैव होगा, परपेंडिकुलर कितना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस, परपेंडिकुलर इज 8, हाइपोटेन्यूज तो 10 हो गया, इसको कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सो 4/5 तो आंसर आ गया। 2 नंबर में कॉस सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। यहाँ पर एंगल सी दिया हुआ है, तब वो फिगर को चेंज करना होगा। ओके, परपेंडिकुलरली एंगल चेंज हो गया, एंगल इज चेंज्ड फ्रॉम बी, नाउ द एंगल इज सी। इन दिस केस द परपेंडिकुलर एंड बेस आल्सो गेट्स चेंज्ड। ओके, सो परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाएगा। अब करना, ये फिगर ये हो गया, 90 डिग्री तो इधर ही है, ए इधर है, बी इधर है एंड सी इधर है। सो एंगल सी दिया हुआ है, ये एंगल करने से इसका वैल्यू तो 6 था, इसका 8 था, इसका 10 था। सो ये तो हाइपोटेन्यूज ही हो गया। एंगल का अपोजिट, जो एंगल दिया हुआ है उसका अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ओके, सो आई विल रिपीट, सी एंगल इज चेंज्ड, बी देखिए अब के भयो, सी भयो, एंगल चेंज भयो, फ्रम बी इट इज चेंज्ड टू सी। सो परपेंडिकुलर एंड base gets changed, hypotenuse will remain same.